हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी कि परीक्षा के लिए जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 से 27 में किसी भी ईयर में जाइए, आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना वह यहीं से टकरेगा। तो इसमें हम देखेंगे ना कि 110% वह करेक्ट आंसर दी जाएगी। तो चलिए और देखते हैं क्या देखेंगे। तो इंग्लिश क्लास 12 जो पोएट्री हम सेक्शन से देख रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या नाम है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि जॉन डन जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो इसमें जो है ना क्या किया गया है, देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी जो सवाल इसमें शामिल है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो आइकन होती है ना वह ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके थ्रू डायरेक्ट पहुँच सके। तो इसमें जो है ना 30 से प्लस हम MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाँ, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो हो रहा होगा। हु इज रिटन बाय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन को आप एकदम बहुत गौर से पढ़िएगा, आपको एकदम हिंदी भाषा में समझाएंगे। क्या लिखा गया है कि हु इज रिटन बाय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बोला जा रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव डू नॉट जो गो चैप्टर है ना वह कौन लिखे हैं, किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या DH लॉरेंस द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो राइटर कौन है? तो यानी कि जॉन डन जी हैं। जो डी जो है ना वह राइट आंसर है। कौन लिखे हैं? तो यानी कि जॉन डन जी इस पार्ट को यानी कि लिखेंगे। तो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए रिटन बाई। बताया गया है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है ना किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है। तो यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है क्या? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि जॉन डन जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन डन इज द मोर देन बेटर देन। आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डन इज द मोर बेटर देन। जो राइटर जो हुए जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पार्ट है ना उसका राइटर कौन? तो जॉन डन जी। वह चाहते हैं क्या? तो किससे वह ज़्यादा मानी कि अच्छा है। तो मानी कि क्या पृथ्वी से ज़्यादा वो अच्छा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ओमेन से अच्छा है? तो भी नहीं। क्या सन से? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। वह सन को कहते हैं कि देखो सन तो पिछली ही रात गई थी और फिर भी निकल गई, तो वह किससे सुपीरियर है? तो यानी कि अच्छा है तो वह सन से है। तो जो इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। जो हाँ डॉन परजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें बताया गया है कि जो जॉन डन जी है ना वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसके लिए वह प्रेजेंट किए हैं। तो क्या फर्स्ट सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट किए हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो जॉन डन जी है ना वह अपने को यानी कि स्वयं को क्या माने हैं? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माने हैं। इसको जो है ना आप VVI यानी कि मान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है, इसलिए इसको हम ट्रिपल स्टार दे दिए हैं ताकि इसको आप अपनी कॉपी में अभी से नोट डाउन कर लीजिए। जो जॉन डन जी है ना वह हिमसेल्फ खुद के लिए इस पाठ में क्या माने हैं? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माने हैं बाबू। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। व्हाट डज जॉन डन विश। यानी कि जो जॉन डन जो है ना वह किससे यानी कि विश करते हैं? तो वह किसी से भी विश नहीं करते हैं। जो है ना किससे भी यानी कि विश नहीं करते हैं। विशिंग समटा यानी कि समथिंग सभी से विश करते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। ही जो अपने दोस्तों से विश करते हैं? तो कभी भी नहीं। वह किससे जो है ना वह विश नहीं करते हैं। जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। ये जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और किसी से भी वह विश नहीं करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए। आपको बताया गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी कि क्या? तो मधुर प्यार मैं तुमसे नहीं जाता। ये क्या है? एक प्रकार का सोनेट है? तो बोलेंगे कि नहीं। ए
पैट्रोटिज्म यानी कि पोएम है, क्या देशभक्ति कविता है तो बोलेंगे कि नहीं, क्या एक लव पोएम है तो बोलेंगे कि हाँ। आपसे कभी भी पूछ दी जाती है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो एक प्रकार का लव पोएम है, जो ना सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, इसमें बताया गया है कि मधुर प्यार मैं तुमसे दूर नहीं जाता। इसमें जो जो कवि जो है ना जॉन डन जी, किसको एड्रेस किए हैं, तो इसमें क्या डॉन फ्रेंड्स, क्या अपने दोस्तों को एड्रेस किए हैं तो बोलेंगे कि नहीं। डॉन्स मदर्स, क्या अपनी माँ को एड्रेस किए हैं तो भी नहीं। डॉन्स वाइफ, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। किसको एड्रेस किए हैं तो अपने वाइफ को एड्रेस किए हैं। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, किसको एड्रेस किए हैं, किसको एक मुद्दा बनाए हैं तो अपने यानी कि वाइफ को बनाए हैं। मैं प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जाता, यानी क्या है तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, यानी बताया गया है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक प्रकार का पोएम है, तो उसमें डी वाई का मतलब जो यानी कि क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि इसका मीनिंग जो है ना वह क्या निकल कर आता है। तो क्या टू डाई आता है तो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, वह खुद के जो है ना वह मरने के लिए बात किए हैं, तो क्या आएगा टू डाई आता है। डाई का मतलब होता है यानी कि डाई यानी कि मरना, ठीक। टू यानी कि पैंट आता है तो बोलेंगे कि नहीं। बोथ ए और बी दोनों, तो बोलेंगे कि नहीं। ए जो है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस पीडीएफ को हम अपलोड करवा देंगे। बस यही सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए 9 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देखिए, हम आपको जो है ना समझाने के लिए एकदम सरल भाषा में जो प्रयास किए हैं। यदि आप अच्छा से अगर लेक्चर को कंटेंट को देख रहे होंगे प्लीज़ हेयरफोन लगा के, तो आपको सही जो है ना माइंड में एकदम समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, इसमें बोला गया है कि जो डॉन जो है ना वह क्या चाहते हैं, अपने जो दूर जा रहे हैं, क्योंकि किससे वह थक नहीं चुके हैं। बताया गया है कि जो जॉन डन जी है ना वह अपने जर्नी पर जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे यानी कि थका हुआ नहीं हूँ, नॉट टायर्ड ऑफ इट। वह किससे जो है ना उबे हुए नहीं है, किससे वह थके हुए नहीं है। क्या अपने भाइयों से थके हुए नहीं हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अपने सिस्टर लोग यानी कि बहन लोग से थके हुए नहीं तो भी नहीं। क्या मदर से, तो बोलेंगे कि नहीं। अपने बिलव्ड से जो है ना वह कभी थके हुए नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आई गो टू वांट द यानी कि जर्नी बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हीज, यानी कि मैं तुमसे जो है ना थका हुआ नहीं हूँ। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा है। जॉन डन थिंक्स दैट इज ए सर्टेन, इसमें बताया गया है कि जो पोएट जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर कौन है तो जॉन डन है। तो क्या सोचते हैं, थिंक्स दैट यानी कि वो अपने दिमाग में वो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि इट्स द सर्टेन, क्या निश्चित है। सोचते हैं कि क्या निश्चित है, तो क्या काम करना निश्चित है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लाइफ यानी कि ज़िंदगी निश्चित है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जो यानी कि डेट यानी कि जो मृत्यु जो है ना एक दिन निश्चित है, इसी को मानते हैं। तो जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या सोचते हैं कि जो सर्टेन क्या है तो डेट इज द सर्टेन, जो यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच पोएट इज द नोन एज द मेटाफिजिकल पोएट, देखिए बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना वह आध्यात्मिक कविता के नाम से जाने जाते हैं। इसमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट हैं। इस मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है कि आध्यात्मिक कवि। क्या होता है तुम लिख देते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक लिख लीजिएगा इसको आप, आध्यात्मिक कवि।
इसमें से बोला गया है कि इसे जो है ना आध्यात्मिक कवि कहा गया, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। तो क्या मार्टिन लीथर किंग जज को कहा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन को कहा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या महात्मा गांधी जी को कहा गया है? तो नहीं। तब किसको कहा गया है? तो बोलेंगे कि जॉन डन जी है ना, इनको क्या जाना जाता है? तो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी हम जानते हैं। जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए, हाँ, जॉन डॉन इज ए पोएट। आपको बोला जा रहा है कि जो जॉन डन जी है ना वह कैसे कवि हैं। क्या क्लासिकल कवि हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नेचर कवि हैं? तो भी नहीं। क्या एक रोमांटिक कवि हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। अभी जस्ट ही बताए हैं। क्या जो है ना वह मेटाफिजिकल कवि हैं। जॉन डन जी यानी कि पोएट हैं, वह कैसे पोएट हैं? तो हम मेटाफिजिकल पोएट हैं। जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन डन, देखिए जस्ट अ सेकेंड बाबू। जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। इसमें बताया गया है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि कौन है? तो जॉन डन जी है। इज गोइंग टू, वह जा रहे हैं। लिविंग हिज बिहाइंड, वह अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बताया गया है कि जो जॉन डन जी है ना, इज गोइंग टू, वह जा रहे हैं। लिविंग हिज वाई बिहाइंड, अपने पति के पीछे छोड़कर। वह कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर? तो क्या पाकिस्तान जा रहे हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अमेरिका जा रहे हैं? तो भी नहीं। क्या इंग्लैंड जा रहे हैं? तो भी नहीं। जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जर्मनी जा रहे हैं। वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो वह जर्मनी जा रहे हैं। कहते हैं कि हे महबूबा, मैं जो है ना तुरंत हम लौट कर आ जाऊंगा। तुम यानी कि हाँ, चिंता न लो, मैं गो आवे, मैं अपने जर्नी पर खुद करके आ जाऊंगा। और ये भी कहते हैं कि जो सन जो है ना वह कल ही यानी कि एस्टर्ड नाइट कल ही गए थे और आज भी सन आ गया है। तो मैं तो उससे यानी कि लाख गुना भी बढ़िया हूँ। मैं जाऊंगा और अपने जो तुलना जो कंपेयर है ना वो सन से भी करते हैं। तो चलिए हम यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, Who has composed the poem Sweetest Love I Do Not Go? इन्हें बताया गया है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पाठ है ना वह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या अंडेरो यानी कि मार्ल के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट एल के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि हाँ। ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन कंपोज किए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाबू? तो बोल देंगे कि जॉन डन जी कंपोज किए हैं। इस सब क्वेश्चन जो है ना वह VVI क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्का जो है ना इसमें पूछ जाती है, इसलिए हम 110% यानी कि गारंटी के साथ बोलते हैं कि सब परीक्षा यानी कि 25 में जाइए या 26 में जाइए, आपको यानी कि पूछेगा परीक्षा में। तो चलिए हम यानी कि 50 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, द पोएट जॉन डन इज द बेटर देन। आपको बताया गया है कि जो कवि जो है जॉन डन वह किससे मन की अच्छा है, किससे वह तुलना करते हैं कि मैं तो उससे लाख गुना अच्छा हूँ। तो क्या यानी कि मून से, चंद्रमा से अच्छा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अर्थ से अच्छा है? क्या स्काई से अच्छा है? तो बोलेंगे कि नहीं। वह जो है ना अपने सन से जो है ना वह अच्छा है। द पोएट द सेज डैट आई हैव ए द गुड यानी कि बेटर देन द यानी कि सन। मैं सन से जो है ना अच्छा हूँ। सन तो यानी कि कल ही ना एस्टरडे नाइट गई थी, आज भी आ गई। मैं तो उससे लाख गुना अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? अपने प्रेमिका को समझाते हैं। जो क्या होगा? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू, व्हाट थिंक ऑफ जॉन डन इज सर्टेन। इसमें बोला जा रहा है कि जो जॉन डन जी है ना वह क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि एक दिन निश्चित है। वह क्या सर्टेन, क्या मानते हैं कि एक दिन निश्चित है। तो क्या वर्क यानी कि काम करना निश्चित है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जिंदगी जीना निश्चित है? तो भी नहीं। क्या यानी कि ईट खाना निश्चित है? तो बोलेंगे कि नहीं। जो डेट जो है ना वह मृत्यु एक दिन निश्चित है। कौन ऐसा कहते हैं? तो यानी कि जॉन डन जी कहते हैं। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए।
जॉन डन स्टूडाइड लॉ एंड रीड। आपको बोला गया है कि जो हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि कौन है, तो जॉन डन जी है। वह स्टूडाइड लॉ एंड रीड, वह कैसे यानी कि लॉ कैसे नियम को पढ़े थे और लिखे, तो बताइए तो कौन सा, यानी कि ड्रामा को पढ़े थे तो बोलेंगे कि नहीं। क्या आर्टिस्ट को पढ़े थे तो भी नहीं। क्या नोबेल प्राइज को पढ़े तो भी नहीं। क्या पढ़े थे, तो यानी कि थियोलॉजी को पढ़े थे। ये जो है ना काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि समझिए ना कि 20 में इसको पूछा गया है और 19 में पूछा गया है और यानी कि फिर यानी कि 23 में पूछा गया है और यानी कि 24 में पूछा गया है। तो समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना ही होगा। क्या बोला जा रहा है कि जॉन डन स्टूडाइड लॉ एंड रीड, वह कैसे यानी कि जो लॉ यानी कि नियम को पढ़े थे बाबू, तो वह थियोलॉजी को पढ़े थे। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, इसमें बोला जाता है कि जॉन डन जो है ना कवि, हाँ प्रणेता को इन्हें क्या माना जाता है, तो प्रणेता के जो इनके आध्यात्मिक कवि माने जाते हैं। क्या, तो मेटाफिजिकल पोएट्री माना जाता है। बोला जा रहा है कि पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री इज नोन एज द जॉन डन। जॉन डन जो आज क्या है, एक प्रकार का पोएनीर है, प्रणेता का क्या माने जाते हैं, तो आध्यात्मिक यानी कि कवि, एक कवि माने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना वह लगता है कि 24 में और यानी कि 2025 में पूछा, यानी कि 25 में पूछने की जो संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम VVI क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं। इसका जो ऑप्शन जो है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि क्या मानते हैं, तो पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, जो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डन व्हाट डिस फीवेल्स, बोला जा रहा है कि जो जॉन डन के अनुसार क्या जो है ना वह कमज़ोर हो जाती है। तो क्या चंद्रमा कमज़ोर हो जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मेंस जो डेट जो है ना वह कमज़ोर हो जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मेंस जो प्रॉपर्टी जो है वह कमज़ोर हो जाती है, तो भी नहीं। और इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मेंस जो पावर है ना वह कितना कमज़ोर हो जाता है। जॉन डन जी कहते हैं कि जब उसके पास कोई एक अच्छा समय आता है तो वह कितना खुश रहता है। जब उसके पास नॉट गुड फॉर्चून फल, उसके पास कोई अच्छा समय जब नहीं होता है ना, तो मेंस पावर यानी कि जो आदमी की जो क्षमता है ना वह कितनी कमजोर है, कितनी जो फीबल हो जाती है। कौन कहते हैं, तो जॉन डन जी कहते हैं। देखिए इसको यानी कि जो राइट जो आंसर होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जॉन डन इज ए बोर्न इन, आपको बोला जा रहा है कि जो जॉन डन जी है ना इनका जन्म कब हुआ है। क्या 1569 में हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 1570 में हुआ है, तो भी नहीं। क्या 1571 में हुआ है, तो नहीं। कब हुआ है, तो 1500 यानी कि 72 ईस्वी में जॉन डन जी का यानी कि जन्म हुआ है। क्या होगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे हमके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जॉन डन हैड टू सीन सन सिटिंग ए नाइट, जॉन डन जी बोल रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सी द सन सिटिंग द नाइट, कि कल ही जो है ना वह कि कल जो है ना वह तुरंत सन गई थी और आज भी वह आएगी। तो वह जो है ना सन कब गई थी। जॉन डन जी कहते हैं कि देखो मेरे प्रिय, कल जो है ना हम यहाँ बैठे हुए हैं और जो पिछली ही रात सूरज यानी कि गई थी और फिर यानी कि लौट गई। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या टुडे जो है ना गई थी, तो बोलेंगे कि नहीं पिछली ही रात। इसको हम क्या बोलते हैं, तो एस्टरडे बोलते हैं कि पिछली ही जो रात यानी कि सन गई है और आज यानी कि आ भी गई है। इसका जो क्या होगा, तो बी इज द राइट आंसर। इस जो क्वेश्चन जो है ना बार बार यानी कि बच्चों लिए कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम VVI क्वेश्चन के रूप में देते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना पक्का आप यानी कि याद करके जाइएगा, 3 से 4 बार याद करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को यानी कि रखा गया है। जॉन डन जी बोलते हैं कि सन सिटिंग, जो हम लोग यानी कि बैठकर सन को देख रहे हैं, कि जो पिछली ही रात, इसका इंग्लिश में क्या होता है, तो एस्टरडे नाइट, यानी कि सन गया था फिर आज भी आ गया है। तो यहाँ क्या भराएगा, तो एस्टरडे नाइट भराएगा। ठीक, चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन डन इज ए पोएट, आपको बोला जा रहा है कि जो जॉन डन जी है ना वह कैसे कविता हैं, कहाँ के हैं। क्या इंडियन पोएट हैं, तो बोलेंगे कि नहीं।
क्या यानी कि अमेरिकन पोएट हैं? तो भी नहीं। क्या जर्मन का पोएट हैं? तो भी नहीं। क्या होगा? तो जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जॉन डन जी है ना एक प्रकार का ब्रिटिश का पोएट है। इसको हम इंग्लैंड ही बोलते हैं। क्या? तो इंग्लैंड के कवि हैं। कहीं कहीं रहता है एग्जाम में इंग्लैंड कि जो जॉन डन जी है ना क्या है, तो एक प्रकार इंग्लैंड के कवि हैं। इसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं या इसको हम यूके भी बोल सकते हैं। यूके का मतलब होता है कि यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग ए नाइट। देखिए अभी तुरंत इस क्वेश्चन को हम किए थे, यानी कि क्या जॉन डन जी वह अपने सूरज को बैठ के यानी कि यहाँ देखते हैं और कहते हैं कि देखिए प्रिय मित्र कल ही जो पिछली ही रात यानी कि एस्टरडे नाइट जो सन गया था आज भी वह आ भी गया है। तो यानी कि कब? तो इसमें एस्टरडे नाइट भराएगा। क्या होगा? एस्टरडे नाइट। जो इसमें जो है ना सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, जो 24 नंबर क्वेश्चन है। जॉन डन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हीज। जॉन डन जी चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक नहीं चुका हूं। जॉन डन जी बोलते हैं कि देखिए प्रिय मित्र मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थका या ऊब नहीं चुका हूँ। नॉट टायर ही ऑन, वह किससे नहीं थक चुके हैं? तो क्या मदर से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या फादर से? तो भी नहीं। क्या बिलव्ड से? तो बोलेंगे कि हाँ बिलव्ड से जो है ना वह थक नहीं चुके हैं। जो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए जॉन डन डाइड इन द एयर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि कौन है? जॉन डन। इनका यानी कि मृत्यु यानी कि डेट डेट जो है ना कब हुआ था? तो क्या 1644 ईस्वी में हुआ है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 1641 में हुआ है? तो भी नहीं। क्या 1831 ईस्वी में हुआ है? तो बोलेंगे कि नहीं। कब हुआ है? तो 1631 ईस्वी में इनका जो है ना वह निधन हो गया है। इनको जो है वह जन्म कब हुआ था? इसको लिख लीजिए आप। जन्म कब हुआ था? तो यानी कि 1500 यानी कि 72 ईस्वी में इनको जो है ना जन्म हुआ था। और डेट यानी कि कब हुआ? DEATH। हाँ यानी कि 1631 में इनका मृत्यु होता है और 1500 यानी कि 72 में इनका जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको देख के चलना है, एक भी पॉइंट को छोड़ना ही नहीं है। तब तो आप यानी कि 99% आप टॉप करके आइएगा बिहार बोर्ड में। जिस तरह से हम यानी कि अभी 89% नंबर मार्क्स ला चुके हैं, तो आप भी यानी कि उससे ज़्यादा यानी कि मार्क्स ला सकते हैं। तो बस आपको मेहनत अच्छी तरीक़ा से करना पड़ेगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएट जॉन डन, हाँ क्या बोला जा रहा है कि द पोएट जॉन डन क्लाइम्ड एट द फास्टर देन। बोला जा रहा है कि जो कवि कौन है? तो जॉन डन जी है ना वह किससे जो है ना वह सबसे यानी कि प्रिय यानी कि सबसे जो है ना सुप्रिय सबसे यानी कि तेज जो है ना वह चलकर आ जाते हैं और सबसे तुलना भी करते हैं। तो किससे? तो सन से। क्या आ जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर। जो पोएट जो जॉन डन जी है ना वह किससे क्लाइम करते हैं कि इज द फास्टर देन, मैं उससे तेज जो है ना वह चलकर आ जाऊंगा। देखो प्रिय मैं जो है सन जो है ना सूरज वो तो पिछली ही रात गया था और आ गया था, मैं तो उससे यानी कि फास्टर देन उससे मैं तेज जो है ना वहाँ आ जाऊंगा। किससे कहते हैं? तो सन से कहते हैं। जो सी इज द यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। हु टीयर आर लाइक ए रेन। जो किसकी जो आंसू है ना वह बारिशों की तरह है। तुम तो भीगे जाओगे आंसुओं के बारिश में। क्या आप लोग गाना सुने हैं? कमेंट करिएगा। तुम तो भीगे जाओगे आंसुओं के बारिश में, यानी किसकी जो आंसू है ना वह बारिशों की तरह है। हु टीयर आर लाइक ए रेन। तो क्या हिज सिस्टर, क्या उसकी बहन की? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उसकी वाइफ की? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, हिज वाइफ। क्या होगा? तो हिज वाइफ जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। बोला जा रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक कविता है ना, इसमें जो उसकी जो पत्नी है ना वह कैसी है? क्या वह खुश दिख रही है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या वह कुछ काम कर रही है? तो भी नहीं। क्या एंग्री है, उससे गुस्सा है? तो भी नहीं। वह सैड जो है ना वह सैड फीलिंग कर रही है। कैसा? तो सैड वह महसूस कर रही है, वह दुखी है।
जो जर्नी पर जा रहे हैं जॉर्डन यानी कि कवि, तो जो उसकी जो पत्नी है ना वह दुखी है। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो उसकी जो प्रेमिका है वो क्या है, तो दुखी है, यानी कि क्या होगा, तो बी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जॉर्डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। इसमें बोला जा रहा है कि जो जॉर्डन जी है ना अपनी यानी कि जर्नी पर जा रहे हैं, वह अपनी पत्नी को छोड़कर, यानी कि अपनी पत्नी को छोड़कर वह कहाँ जा रहे हैं, तो क्या फ्रांस जा रहे हैं अपने पत्नी को छोड़कर, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि इटली जा रहे हैं, तो भी नहीं। क्या इंग्लैंड जा रहे हैं, तो भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि जॉर्डन इज ए गोइंग टू, यानी कि जॉर्डन जा रहे हैं लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को छोड़कर वह कहाँ जा रहे हैं, तो वह यानी कि जर्मनी जा रहे हैं। जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप याद करके जाइएगा, आपको एक भी मार्क्स जो है ना कटेगा नहीं, ठीक। तो बस लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव। क्या बोला गया है कि द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। जैसे ही इस लाइन को अगर आप देखिएगा ना, यानी कि नॉर इन द होप से, तो समझ जाइए कहाँ से है, तो यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि हे प्रिय, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे यानी कि थक चुका हूँ। नॉर इन द होप कैन ए शो ए फीटर लव, ना ही इस दुनिया की उम्मीद में कि तुमसे अच्छा यानी कि तुमसे बेहतर कोई और मुझे प्यार करने वाले मिल जाए। इस लाइन का मतलब यही हुआ। आई जो लाइन को आप देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नॉर इन द होप, ना ही इस दुनिया की उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव, तुमसे भी ज़्यादा यानी कि प्यार करना मिल सके। इस जैसे इस लाइन को आप देखिएगा ना तो समझिए कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मेन्स पावर इज ए, बताया गया है कि जो आदमी की जो क्षमता है ना वह कैसी है, तो क्या मजबूत है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गुड है यानी कि अच्छा है, तो अभी नहीं। क्या फीबल यानी कि कमज़ोर है, तो बोलेंगे कि हाँ। जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो मेंस जो पावर है कैसा है, तो फीबल है। कौन बताए हैं, तो जॉर्डन जी कहे हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, बताया गया है कि जो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको यानी कि एड्रेस किया गया है, किसको यानी कि संबोधित किया गया है, तो डॉन्स यानी कि सिस्टर्स को कहा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि डॉन्स मदर को कहा गया है, तो भी नहीं। यानी कि डॉन्स फ्रेंड को कहा गया है, तो भी नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह डी हो जाएगी कि डॉन्स जो वाइफ को इसमें क्या गया एड्रेस किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम 33 नंबर यानी कि 33 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बट बिलीव डेट आई सेल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक हिज फ्रॉम। जिस जैसे ही अगर आप इस लाइन को देखिएगा ना कि स्पीडियर जर्नी क्या है, तो स्पीडियर जर्नी तो समझ जाइएगा कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से वह लिया गया है। इसका जो राइट जो ऑप्शन ना वो सी हो जाएगी। बताया गया कि बट बिलीव, परंतु तुम मुझसे ये जो है ना विश्वास रखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं एक स्पीडियर जर्नी पर जा रहा हूँ। मैं एक दिन जो है ना लौट कर जरूर आऊँगा। जिस तरह से जो सन पिछले ही रात गई थी अब आज फिर भी वो आ गई, तो मैं सन से यानी कि मोर देन, मैं सन से कहीं लाख गुना अच्छा हूँ। कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीडियर जर्नी पर जा रहा हूँ। बट बिलीव, हे प्रिय तुम विश्वास रखो मैं तुरंत आ जाऊँगा। इस तरह के जो लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, हु विल मेक क्विकर ए जर्नी देन द सन। बताया गया है कौन जो है ना वह सूरज से भी तेज यानी कि जर्नी कर लेते हैं।
बताया गया है कि व्हील में क्विकर जर्नी फॉर द दैन, यानी कि सन, कौन जो है ना वह सूर्य से भी तेज वह अपनी जर्नी यात्रा कर लेते हैं। तो कौन, तो यानी कि जॉन कीट्स कर लेते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जॉन डन जी कर लेते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, आपसे बोला गया है कि जो स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इज क्या है। तो एक जो है ना सोनेट है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एन ओड है, तो भी नहीं। क्या एक लिरिक है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या है, तो एक लिरिक है। डी इज यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना, क्या है, तो एक प्रकार का लिरिक ही है। तो बस आपको जो है ना छोटा सा चैनल है द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना होगा यदि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती। यदि आप भी सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छा यानी कि मार्क्स ला सकते हैं। मैं AK रोहित सर जो आप लोगों के सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए इस जो PDF जो है ना हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल लेते हैं कंप्लीट। देखिए कंप्लीट जो PDF जो है ना आपको टेलीग्राम के चैनल पर कब डाल दी जाएगी, जब 1 के सब्सक्राइबर यदि आप कंप्लीट करते हैं तो PDF को हम यानी कि कहाँ टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर जो है अवेलेबल है, या इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।